हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 72। इसका टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज को हम कैसे मैनेज करेंगे? गार्बेज, कूड़ा, ठीक है। इसको हम कैसे इसका मैनेज करेंगे? इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेटेड लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं? थ्रोन अप, कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जो भी हमारी लाइफस्टाइल में आजकल इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है उससे रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसका अमाउंट जो है वो ग्रेटर होता जा रहा है। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आजकल हम क्या कर रहे हैं? वो डिस्पोजेबल वाली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो भी हम आजकल क्या कर रहे हैं? डिस्पोजेबल वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर क्या है? पैकिंग में आ रही हैं। वो पैकिंग में आ रही है जिसकी वजह से क्या है? हमारा वेस्ट मटेरियल बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। और कौन सा वेस्ट मटेरियल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। प्लास्टिक वाला वेस्ट मटेरियल हमारा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन कौन सा हमारा गार्बेज होता है? एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्रोकन डाउन मतलब ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, पेपर, जूट और डंग। ये क्या होता है? कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है? जो कि फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से ख़त्म नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन या मेटल्स, ठीक है। इसके बाद है मेथड्स क्या होते हैं वाटर डिस्पोजेबल के। फर्स्ट मेथड है बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? कुछ टाइम के बाद जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो किस चीज़ में प्रोड्यूस हो जाते हैं? बायोगैस में और मैन्योर में, खाद में। इसके बाद है सेकेंड है लैंड फिलिंग। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड कॉम्पैक्टेड विद बुलडोजर्स। जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं? उसको बरी कर देते हैं। बरीड मतलब नीचे लो लाइंग एरिया में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है, जिससे कि कुछ टाइम के बाद वो खाद में बदल जाता है, ठीक है। रिसाइकल, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास and metal items and recycle these material to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass और metals। इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं प्लास्टिक को, पेपर को, ग्लास, मेटल्स को और उनको कुछ टाइम के बाद रिसाइकल कर देते हैं जब उनका यूज़ नहीं होता। और उनसे क्या होता है? उनका फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल्स की चीज़ें बना दी जाती हैं। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल इज़ नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद अदर वेस्ट। इन सबको क्या किया जाता है? डंप नहीं किया जाता, जबकि इनको अलग करके उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है। रिफ्यूज़, दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स people offer you that you do not need। जिसकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हमें क्या कहना है? नो। जैसे कि प्लास्टिक। रिफ्यूज़ टू बाय प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट। वो क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं और हमें भी हार्म करते हैं, तो उनको हमें क्या बोलना चाहिए? से नो टू सिंगल यूज़, जैसे कि प्लास्टिक कैरी बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर।
जितना भी गंदा पानी है, ड्रेन वाटर है, उनको क्या करना चाहिए, पहले साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही उसको रिवर में डालना चाहिए। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट कर देना चाहिए, उसको गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे कि वो कंपोस्ट बन जाए, खाद बन जाए। ठीक है। रीयूज़, this is actually even better than recycling because the process of recycling use some energy. In the reuse strategy you simply use things again and again. उनको हम क्या कर सकते हैं, उस रीयूज़ में क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे, फेंकने की बजाय। जैसे कि न्यूज़पेपर से हम क्या कर सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं। यू कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन। प्लास्टिक बॉटल इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम लाइक जैम पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। जैसे कि कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं जिनमें कि जैम आता है या फिर अचार आता है, हम उनको क्या कर सकते हैं, जब वो ख़त्म हो जाए तो हम उनको कुछ भी किचन के आइटम को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है रीपर्पस। दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। एग्जाम्पल, cracked crockery or cup with broken handle can be used to grow small plants and as feeding vessel for birds. ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो अगर टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, जैसे कि हमारी क्रॉकरी वगैरह है, कप हैं जिनके हैंडल टूट गए हैं, या कुछ और भी स्मॉल आइटम्स हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, उनमें स्मॉल प्लांट ग्रो कराएंगे, और साथ में अगर कुछ और भी बर्तन है तो हम उन्हें पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए उनमें वाटर डालकर या कुछ खाना डालकर रख सकते हैं, ताकि उसका फिर से रीयूज़ हो जाए। ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो इसका हम फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं, मेथड टू रिड्यूस वेस्ट डिस्पोजल by minimizing the use of disposable item and promoting the use of recycle articles। ठीक है। कम से कम यूज़ करके डिस्पोजल आइटम का और रिसाइकल आर्टिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके। दूसरा, सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग देम। दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल को भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल को डंप करने से पहले। थर्ड है, रीसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। रीसाइकल करेंगे हम किसे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को। ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। फर्स्ट आ सकती है क्लॉगिंग द ड्रेन्स। सबसे पहले जहाँ से पानी नालियों में जाता है वो ब्लॉक हो सकती हैं, सॉइल ख़राब हो सकती है, कैटल्स की डेथ हो सकती है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो सकता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तो ये सब हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, मेटल्स और ग्लास। मेटल कौन सा होता है, टिन, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस। और ग्लास कौन सा हो सकता है, फूड कंटेनर्स और जार। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एडवांटेजेस क्या होती है, द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर। तो ये हम इसका फोर्थ का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। ये हम फोर्थ का आंसर लिख सकते हैं, और इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ सीवेज वाटर प्लांट में क्या लिख सकते हैं कि इसकी लो कॉस्ट होती है, एलिमिनेट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड किल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स,
मिनिमम ऑर्डर emissions, नो वाटर बिल्स, लिटिल मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन सॉलिड फास्टर एंड लेस वेस्टफुल। ये भी लिख सकते हैं हम इसका फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग्स ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़ एंड वाई। अगर हम प्लास्टिक का बैग यूज़ नहीं करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे जूट का या फिर क्लोथ्स, कपड़े का। ठीक है, और क्यों यूज़ करेंगे? ताकि लेस पॉल्यूशन हो, लेस पॉल्यूशन, ड्यू टू लेस पॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।